बहुत ही पुराना कैंची है, बहुत दिनों का रखा हुआ है, शायद जंग लगा हुआ पूरा। ये धार करने के लिए आया है। एक तो ये कच्चा लोहा भी है, तो इसको संभल के ही देना पड़ेगा धार। पहले बालू लगा लेते हैं क्योंकि सान बहुत काला हो रखा है। बिल्कुल बालू लगाने से बहुत गर्दा उड़ता है, जी करता है, लगता है ये काम छोड़ दूँ। लेकिन क्या बताएं भाई, जिस काम से आपको घर चलता है ना, पेट पलता है, उसको कभी गलत नहीं बोले, ये ध्यान रखिएगा। कभी उसकी बुराई न करे। धंधा कभी बड़ा कभी छोटा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब कि ये धंधा बेकार नहीं हो गया। हमें इस काम से ना बहुत प्यार है। धूल गर्दा का काम तो है, लेकिन वही बात फिर से कह रहे हैं कि जिस काम से आपका पेट पलता है, धंधा चलता है, उस काम को कभी भी गलत ना बोले, ये ध्यान रखिएगा। माना कि धूल गर्दा का काम है, लेकिन भाई इससे मेरा घर चलता है, इससे मेरा पेट चलता है। कैंची को बिल्कुल एकदम शांत पे रख लें, एकदम ज़्यादा चापे नहीं, एकदम नहीं। बस चक्का घूम रहा है और आप चुपचाप कैंची उसके ऊपर रख दीजिए और हाथ को हिलने मत दीजिए। बिल्कुल धीरा धीरा पीछे की ओर कैंची को खींचे या तो फिर आगे की ओर टेलें। क्योंकि है तो ये काम बहुत, धूल गर्दा उड़ता है, कपड़ा गंदा बहुत होता है, लेकिन मैं इस काम से बहुत प्यार करता हूँ। एकदम खड़ा धार भी मारे तो ज़्यादा कैंची को चापे नहीं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। पूरा मिला लें टाइनिंग, उसके बाद ही नट बोल्ट कैसे। इस लाइन में आने के बाद, कैंची के लाइन में आने के बाद आपको धूल गर्दा तो उड़ता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है या चलेगा तो इसमें अच्छा पैसा भी है।
कोई भी काम अगर मन लगा के करेंगे तभी सफलता मिलेगा। पहले ही सोचेंगे कि काम अच्छा नहीं है तो ठीक नहीं है तो बहुत धूल गर्दा उड़ता है, तब तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। इसको हल्का तेल लगा दें। थोड़ा कपड़ा है तो कपड़ा कटिंग करके देख लिए। ये देखिए नोक पे क्या हाल हो रहा है। नोक तो कटिंग ही नहीं हो रहा है, तो कपड़ा नोच रहा है। कभी कभी ऐसा क्यों होता है, जब नट बोल्ट सेटिंग करते हैं तो सेटिंग के बाद वो अपने दूसरे रास्ते के थोड़ा कैंची सेटिंग हो जाता है, तो उसको फिर से हल्का थोड़ा नोक पे जो है दोनों पल्ला में फट रहा था, यही कारण था। शायद अब ये ठीक हो जाएगा। अब इसको फिर हवादार कर देते हैं, उसके बाद कटिंग करके फिर देखते हैं। बिल्कुल अब सही है, अब बिल्कुल सही है। एकदम कपड़ा को उठा के फेंक दे रहा है, देखिए। तो ये सब बारीकी ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी होता है जिस तरह हम पल्ला खोल के देते हैं और जब देखने के बाद लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही नट सेटिंग करते हैं तो कहीं पल्ला सटने लगता है, माने शुरू से अंत तक फाँक नहीं रहता है। और जहाँ भी दोनों पल्ला आपस में टच हो गया, नोक छोड़ा के एकदम बिल्कुल नोक पे बीच में, तो फिर वो कपड़ा कटिंग नहीं होगा। वही हाल इसमें हो रहा था, तो अब बिल्कुल सही हो गया। लेकिन जब भी बालू लगाते हैं तो बहुत बालू उड़ता है, नाक में जाता है। ऐसे मास्क लगा के ही हम काम करते हैं, लेकिन कपड़ा गंदा बहुत होता है। लेकिन एक बार फिर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस काम से आपका पेट चलता है, घर चलता है, उस काम को कभी भी बेकार न समझें। धंधा कभी आगे कभी लो भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो धंधा बेकार हो। बिल्कुल बेकार नहीं है, क्योंकि वो उस धंधा से ही मेरा पेट चल रहा है, मेरा घर चल रहा है। वो धंधा को हम बुराई नहीं करेंगे। माना कि हमारा कपड़ा धूल गर्दा से गंदा होता है, तो क्या हुआ, ड्यूटी करने का ड्रेस अलग ही है, उससे घबराने की कौन सी बात है। ये हमेशा ध्यान रखें और कैंची जिस तरह हम बताएं उसी तरह आप धार देते रहें, मेरा वीडियो देखते रहें। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको हर एक तरह का वीडियो बनाकर आपके सामने मैं देना चाहता हूं कि आप कैंची धार देने के लिए अवश्य सीख जाएं। या जिन बंदों को सीखना चाहते हैं, ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ कि आप काम ही सीखिए। जिनका इच्छा हो, रुचि हो, वो आप वीडियो के माध्यम से काम सीख सकते हैं देखकर।